क्लासमेक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। युग्म मतलब जोड़ा, तो एक दो संख्या दिया हुआ है, दो जोड़ एक जोड़ा है मतलब दो संख्या दिया हुआ है, तो ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है तो उसी को फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह से रहता है संख्या तो पता नहीं चल पाता है। अगर सीधे सीधे रहता है, जैसे कि अगर 2 और 5 रहता तो इसमें पता चल जाता कि 5 बड़ा है, सीधे से पता चल जाता है। लेकिन जो भी बटा में रहता है, भिन्न में रहता है, तो इस तरह से क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन संख्या बड़ा है। तो चलिए उसी को देखते हैं। सबसे पहले जो भी नीचे वाला हर संख्या होता है भिन्न का, उसको लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 2 का लसा, 3 और 2 का लसा लेंगे तो 3 दोनों 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। इसके बाद लसा निकाल लिए तो 6 लसा मतलब लघुत्तम। अब 2/3 यहाँ पे है, इसको लिखेंगे और इसको यानी कि दोनों को गुणा करके यहाँ पे 6 लाना है, किसी भी तरह से 6 लाना है। तो इसको गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए, यानी कि बाटा में जो भी है संख्या उसको 6 लाना ज़रूरी है। तो 3 है, 3 में क्या गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 2 गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे, यानी कि लसा के बराबर लाना है। लसा या लघुत्तम जो भी संख्या आया हुआ है, तो लघुत्तम 6 आया हुआ है तो 6 भी लाना है। लघुत्तम बाटा वाला जो संख्या है उसको लाना है। तो 3 है यहाँ पे बाटा में, 2/3 था क्वेश्चन, 2/3 था, तो 3 को यहाँ पे 6 लाना है, यानी कि लघुत्तम निकाले तो 6 आया, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे जब गुना किए हैं 2 से, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 2 से। जो संख्या उठाते हैं वही संख्या से गुना करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 2 दूना 4, 3 दूना 6। इसके बाद अगला संख्या है 5/2। अब 2 को नीचे वाला जो संख्या है तो उसको लघुत्तम जिसका लिए हैं, तो नीचे वाली संख्या को लघुत्तम लिए हैं तो उसको यहाँ पे 6 लाना है। तो 2 को 3 में गुना करेंगे तो लघुत्तम के बराबर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे जो संख्या से गुना करेंगे वही संख्या से ऊपर भी गुना कर देंगे। 5 तिहाई यहाँ पे 15 हो जाएगा और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे साफ साफ पता चल गया, एक आया संख्या 4/6 और दूसरा आया 15/6। तो नीचे वाली संख्या को छोड़ देना है। अब पता चल गया 4 और 15 में कौन संख्या बड़ा हो गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं 4 और 4/6 15/6। अब इसमें नीचे वाली संख्या को नहीं देखना है और ऊपर वाला संख्या देखना है। तो 4 और 15 में क्या कौन संख्या बड़ा होगा, तो 15। तो 15 किसका है, तो 5/2 का। तो ये लिखेंगे 5/2 आंसर, मतलब बड़ी संख्या बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या बराबर 5/2 आंसर हो जाएगा। चौथा का बी क्वेश्चन है 1/2 और 0, ये दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है उसी को यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब निकालना है, खोजना है। तो एक नीचे वाला अगर दोनों एक है भिन्न में 1/2 है और एक 0 है, तो यहाँ पे केवल 0 दिया गया है। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 2 ही केवल है तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे 0 के बाटा में कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी कि 1 और 2। तो इस तरह से लघुत्तम क्या आएगा, 1 और 2 यहाँ पे मान लेंगे। तो लघुत्तम जब निकालेंगे तो 1 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 का लघुत्तम समावर्तक 2 आएगा, यानी कि जो भी बटा में नीचे वाला संख्या रहेगा उसको लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 आया। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 है, तो जो भी बटा में है उसको लघुत्तम में जो संख्या आया हुआ रहता है
उस वही संख्या लाना हुआ रहता है, यानी कि 2 आया है तो इसको भी 2 ही लाना है। या तो अगर अन्य संख्या रहता तो उसको इस 2 में गुना करके वो संख्या बना दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 के गुना करेंगे तो लघुत्तम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम 2 है। उसी प्रकार ऊपर भी 1 से गुना करेंगे। इस प्रकार 1/2 के 1/2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 0 का करेंगे। 0 केवल सिंगल संख्या है तो कुछ नहीं है, तो बट्टा में क्या है 1 है। और इसी को जो भी बट्टा में है उसको लघुत्तम के बराबर करना है। तो लघुत्तम जो संख्या आया है 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2, यानी कि लघुत्तम के बराबर संख्या हो जाएगा 2। नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। 2 0 0 और 2 1 2, यानी कि 1/2 और 0/2 यहाँ पे संख्या आ गया। अब यहाँ पे बट्टा वाला संख्या है वो दोनों बराबर आ गया है, तो ऊपर वाले संख्या को देखना है, यानी कि 1/2 और 0/2 आ गया। ये दोनों में नीचे वाला संख्या को छोड़ देना है, ऊपर वाला संख्या को देखना है। तो 1 और 0 में कौन बड़ा है, तो 1। तो 1 जो है किसका है, तो 1/2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 1/2, यही उत्तर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नंबर क्वेश्चन है -2/5 और 0, ये दोनों में बड़ा यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 5 और 1 का लघुत्तम लेंगे। 5 और 1 का लसा बराबर 5 आएगा। अब यहाँ पे -2/5 है। अब इसको 5 लाना है लघुत्तम, क्योंकि 5 आया है तो इसको 5 लाना है। तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे 1 से किए हैं तो ऊपर भी 1 ऐसे करना है। -2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे ज्यों का त्यों संख्या आ जाएगा, -2/5 हो जाएगा। 5 एकम 5। इसके बाद 0 के बट्टा में 1 मौजूद रहता है, तो इसको भी 5 बनाना है। तो 1 का 5 में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, लघुत्तम के बराबर आ जाएगा। नीचे 5 से किए हैं तो ऊपर भी 5 से करेंगे। 0 से 5 में गुना करेंगे 0 प्राप्त होगा, 1 से 5 में करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे -2/5 और 0/5 आ गया। अब यहाँ पे बड़ी संख्या बताना है, तो -2/5 जो है और 0/5 जो है, तो 1 है प्लस में, 1 है माइनस में। तो जो माइनस में संख्या रहता है वो प्लस वाले से छोटा रहता है। तो यहाँ पे 0 जो है इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि -2/5 जो है ऋण में है, अब ये ऋण में नहीं है, धन में है। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 0, यानी कि 0/5 का ही 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ पा रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। चौथा का डी क्वेश्चन है -4/7 और 4/7। इसमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो ऐसे ही यहाँ पे जान पाएंगे कि दोनों एक ही संख्या दिया हुआ है, केवल प्लस और माइनस का चिन्ह यहाँ पे है। तो एक है ऋण में, एक है धन में। तो जो ऋण में है वही संख्या क्या है, तो छोटा है, और जो धन में है वो बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या लिखना है, तो यहाँ 4/7 जो है वो बड़ा संख्या हो जाएगा। तो किताब में जो यह क्वेश्चन है उसे आप उसी के माध्यम से बनाएंगे, जिस प्रकार चौथा का डी क्वेश्चन है -4/7 और 4/7। तो एक है ऋण में, एक है धन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों संख्या एक ही है। तो जो ऋण में होता है वो धन से छोटा होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है एक संख्या 4/7 है, और 4/7 एक माइनस में एक प्लस में है। तो जो माइनस में रहता है वो प्लस वाले से छोटा रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी आप बनाएंगे। जो नीचे है तो लसा जो है 7 और 7 का लसा
यहाँ पे लिख सकते हैं। बटा में जो संख्या है वो 7 है दोनों के, तो 7 और 7 का लसा जब लेंगे तो वह 7 हो जाएगा। अब -4/7 को यहाँ पे करेंगे, 7 लाना है तो 1 से गुना करना पड़ेगा, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा। -4 से करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो कहते हैं होगा। इसी प्रकार 4/7 को करेंगे, 1 से करेंगे तो ये भी 4/7 आएगा। अब नीचे वाली संख्या को छोड़ देना है, ऊपर वाले को अगर देखेंगे तो -4 और एक 4 है, नीचे वाली संख्या को छोड़ देते हैं तो -4 और 4 में बड़ा संख्या प्लस का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 4। यहाँ पे बाटा भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 है और 4 किसका है, तो 4/7 है यहाँ पे, तो 4/7 यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये दोनों में कौन होगा, तो प्लस वाला 4/7 होगा। चौथा के ई क्वेश्चन है -5/6 और -4/3 को यहाँ पे देखना है, ये दोनों में कौन सा बड़ा संख्या है। तो यहाँ पे जो बटा में है उसका लघुत्तम लेंगे, यानी कि 6 और 3 का लसा निकालेंगे। तो लसा निकालेंगे तो 6 ही आएगा, 6 और 3 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो 6 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे -5/6 लेंगे पहला, तो -5/6 और 6 लघुत्तम आया है, तो नीचे जो है बटा वाला संख्या उसको 6 बनाना है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि लघुत्तम के बराबर आ जाएगा। तो नीचे 1 से किए हैं तो ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -5/6 आ जाएगा। इसके बाद -4/3 को लेंगे और 3 को ऐसी संख्या से गुना करना है जो यहाँ पे लघुत्तम जितना आया है वही संख्या आ जाए। तो 3 को 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि लघुत्तम 6 है। नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करेंगे, -4 दूना -8 और 3 दूना 6। अब यहाँ पे 2 संख्या आ चुका है, -5/6 और -8/6। अब इसमें देखना है कि कौन संख्या बड़ी है। तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या वास्तविक में छोटी होती है। तो माइनस में यहाँ पे 2 है, -5 और -8। तो जो 5 और 8 में जो बड़ा है वो यहाँ हकीकत में दोनों में माइनस है, तो माइनस वाला में जो बड़ा रहता है वो छोटा रहता है, यानी कि -5 वाला संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर -5/6 उत्तर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 का 5वां क्वेश्चन है, संकेत बड़ा, छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस रिक्त स्थान मतलब खाली जगह में ये बड़ा, छोटा और बराबर तीनों में से यहाँ पे भरना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। तो यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा। तो चलिए इसको हल करके और यहाँ पे केवल चिन्ह को भरना है। तो -3/7 है और 2/3, यानी कि 2 संख्या यहाँ पे कुल मिलाकर दिया हुआ है, 2 भिन्न वाला संख्या दिया हुआ है। तो -3/7 और 2/3। तो यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या है उसका एलसीएम लेंगे, तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन है, संकेत बड़ा, छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। जो भी यहाँ पे खाली जगह है उसको भरना है। 3 चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, बड़ा, छोटा और बराबर। तो यहाँ पे इस तरफ भिन्न में क्वेश्चन दिया हुआ है तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है छोटा। तो जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में बड़ा संख्या निकालना था उसी प्रकार से यहाँ पे केवल बड़ा नहीं है, 3 है, बड़ा, छोटा और बराबर 3 संख्या यहाँ चेक करना है। तो 7 और 3 जो है
तो बड़ा छोटा नहीं चल पा रहा है पता, तो यहाँ पे 7 और 3 जो बटा मेरा संख्या है उसका लघुत्तम लेंगे। 7 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 21 आएगा। और 3/7 को यहाँ पे 21 बनाना है, तो बटा वाला संख्या को 21 बनाएंगे तो 7 को 3 से गुना करेंगे और ऊपर भी 3 से कर देंगे तो 7×3 21 आएगा। इस प्रकार 3×3 9 आ जाएगा, यानी कि -3/7 वाला इतना आया संख्या। उसी प्रकार 2/3 को करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे, इसको भी 2×7 कितना हो जाएगा 14 और 3×7 21। तो नीचे वाली संख्या बराबर आना चाहिए। तो -9 और 14, तो -9 और 14 में तुलना करेंगे तो बड़ा कौन होगा, तो 14 होगा, और -9 क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह बड़ा छोटा, तो चिन्ह यहाँ पे जो रहेगा वो इस कदर रहेगा, यानी कि जो अंदर रहेगा वो बड़ा रहेगा, जो बाहर रहेगा वो छोटा रहेगा। तो यहाँ पे बड़ा जो संख्या था 2/3 का यहाँ पे आया था 14, तो ये संख्या बड़ा हो गया। अब अगला संख्या देखेंगे, -2/3 और 5/8 -8 को यहाँ पे देखना है। 3 और 8 के लघुत्तम लेंगे तो 24 आएगा, और 3 को 8 में गुना करेंगे, यानी कि -2/3 को जो बॉटम है उसको यहाँ पे 24 बनाना है, क्योंकि लघुत्तम 24 आया है। तो 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और ऊपर भी 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 2/16 यानी कि -16। इसी प्रकार 5/8 को देखेंगे, यहाँ पे 21 लाना है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 3 से गुना करना है, तो 5×3 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 8×3 यहाँ 8×3 की 24 होगा, यहाँ पे 24 लाना था, लघुत्तम 24 था, 8×3 की 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे वाली संख्या में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस का यहाँ पे हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो ऊपर भी -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस। अब बाटा में जो संख्या है 24 दोनों बराबर हो गया है, और -16 और -15, तो इसमें जो बड़ा होगा वो -15 होगा। तो -15 वाला कौन है, तो ये है, तो यानी कि यहाँ भी यही चिन्ह लगने वाला है। इस तरह से लगेगा, जो अंदर रहेगा वो संख्या बड़ा और जो बाहर रहता है वो छोटा। अब सी क्वेश्चन देखते हैं 0 और 5/6 में। तो 0 जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो जो माइनस में संख्या है वो ऑटोमेटिक प्लस वाले से छोटा है, क्योंकि ऋण में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला चिन्ह लिखेंगे, यानी कि अंदर बड़ा संख्या होगा, बाहर छोटा। उसी प्रकार डी नंबर जो है वो -2/-3 है, और यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखना है, माइनस का 2 है और माइनस का 3, यानी कि -2/3। ऊपर नीचे जो है यानी कि चिन्ह कट जाएगा, वास्तविक संख्या कितना है, तो 2/3 और 0। अब इसी को चेक करना है, तो 3 और 1 का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बाटा में रहता है, तो बाटा में एक संख्या मान लिया जाता है। 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 3 आएगा, और 2/3 है जो बाटा में है, इसको 3 बनाना है, तो 3 से 1 में गुना करेंगे, 3 एकम 3 आएगा। इसी प्रकार 2/3 आ गया, यहाँ पे इसको गुना करेंगे, इसको 3 बनाना है, तो 1 से 3 में गुना करेंगे,
ऊपर भी 3 से करेंगे तो 0 ही आने वाला है। 1 तिया 3, यानी कि 0 और 2, तो 0 और 2 में कौन बड़ा होगा, तो 2 बड़ा होगा, तो यहाँ पे इस तरह से लगेगा चिन्ह। अब ई संख्या देखते हैं, ये वाला संख्या को देखते हैं, ई क्वेश्चन को। -2/11 है और है -3/22। अब नीचे वाले संख्या को लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे जो आएगा लघुत्तम आएगा वो 22 आएगा। अब 22 बनाना है, यानी कि -2/11 जो है बटा वाली संख्या को 22 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा। ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा तो माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, 2 दूना 4। इस प्रकार -3 वाले को देखेंगे, यहाँ पे 22 है और 22 लघुत्तम भी है, तो इसको 1 से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस का हो जाएगा -3 और 22 से कम 22। अब यहाँ पे -4 और 3 संख्या हो गया है। अभी दोनों में बड़ा कौन है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 किसका है, तो 3/22 का, यानी कि 3/22 इसमें बड़ा है, तो बड़ा रहेगा अंदर और छोटा रहेगा बाहर। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा इस तरह से होगा। अगला है क्वेश्चन है 1/-3 है और -1/4 है। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब 12 आने के बाद यहाँ पे 3 को गुना करेंगे, तो 3 को क्या से गुना करना पड़ेगा, जब बट्टा में 12 आएगा तो 4 से गुना करेंगे, तो 4 तिहाई 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा। और ये दोनों का लघुत्तम जब लेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे देखना है तो 12 लाना है, तो 4 तिहाई 12 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 से गुना करेंगे। 4 को क्या से करेंगे, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो नीचे गुना होगा तो ऊपर भी गुना होगा, यानी कि -4 से ही गुना होने वाला है, तो ये हो जाएगा -4 यहाँ पे 12। ये संख्या हो जाएगा -3 का बट्टा में 12। अब यहाँ पे -4 और 3 आ गया है, तो जो बड़ा संख्या रहेगा वो छोटा हो जाएगा माइनस के, तो ये चिन्ह आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगाना है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन को हल कर देना है। छठा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का छठा क्वेश्चन है। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि इसके समतुल्य यानी कि समान तुलना हो। तो यहाँ पे देखते हैं 2/5 है, यानी कि 2/5 जो है वो उसी का समान, यानी कि उसी के समतुल्य समान तुलना में और 3 संख्या लिखना है। तो 2/5 है, तो यानी कि 2 को फिर करेंगे, 2 दूना 4 और 5 को भी 2 से पहले करेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 5 दूना 10। इसी प्रकार एक संख्या होगा और अगला संख्या हो जाएगा 2 गुने 3, 5 गुने 3, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी कि 2 का ऊपर अंश वाले को अंश में गुना करना है। 2 मतलब 3 चाहिए, तो 2 एकम 2 यहाँ पे है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी कि 3 बार पहाड़ा भी कह सकते हैं इसको, तो उसी का समान तुल्य हो जाता है। तो 2 तिया 6 यहाँ पे आ गया। अगला संख्या करेंगे 2 का 4 में और 5 को 4 में, 2 चौका 8, 5 चौका
20। इस प्रकार यहाँ पे संख्या जो आया 3 संख्या 4/10, 6/15 और 8/20। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसी के समान तुलना में है, अगर 4 और 10 को अगर काटा जाएगा तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 3 15, 2 चौका 5 चौका, यानी कि इसको काटा जाएगा 2/5 ही आने वाला है, यानी कि उसी का समान तुल्य है ये संख्या। बी, छठा के बी क्वेश्चन है, 5/-7 है, तो इसको भी इसी के समतुल्य करना है। तो सीधे सीधे वही पढ़ा पड़ जाना है। तो 5 दूना, फिर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और नीचे भी 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 7 दूना 14, अगला संख्या 5 को 3 में, -7 को भी 3 से, 5 3 15, 17, 21, इसके बाद फिर 4 से करेंगे, 5 चौका 20, 7 चौ 28। इस प्रकार यहाँ पे संख्या आ चुका है 10/-14 और 15/-21 और 20/-28। इसको काटा जाएगा तो 5/-7 ही आने वाला है। तो इस प्रकार आया है, तो बटा में माइनस नहीं लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 10/14 और 15/21, 20/28। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यही हो जाएगा, -10/14, -15/21 और -20/28। छठा सी है 3/8। 3/8 को 3 समतुल्य संख्या इसका लिखना है। तो डायरेक्ट पढ़ा भी पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में ये सब में किए। तो डायरेक्ट 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 8 दूना 16। इसी प्रकार 3 त्रिकी 9, 8 त्रिकी 24, 3 चौका 12, 8 चौका 32। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर यही 6/16, 9/24 और 12/32। डी नंबर क्वेश्चन है -2/-3। तो यहाँ नीचे और ऊपर यानी कि अंश और हर दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो पहले इसको चिन्ह को काट देंगे, चिन्ह दोनों तरफ है तो दोनों चिन्ह कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 हो गया। अब इसी समतुल्य 3 लिखेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 तिये 6, 3 तिये 9, 2 चौका 8, 3 चौका 12। इस प्रकार इस क्वेश्चन का समतुल्य यानी -2/-3 का समतुल्य ये 4/6 और 6/9 और 8/12 संख्या होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।